मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में जिसका नाम है डिटैच टू ग्रो। You are facing the problems, the distractions, how we are not achieving the goals. The persons are doing it, but we are not. Why? How our focus is going down? How our focus should be increased up? So we will be discussing it. To detach to grow, overthinking skills today, detachment builds tomorrow. Overthinking अगर अभी आप करते हैं तो आज को छुड़ा देगा, आज को छुड़ा देगा। अर्थात यह हुआ कि जो अभी का जो समय इससे फ्यूचर निकलेगा, इससे फ्यूचर निकलेगा तभी तो टुमारो बनेगा जिसमें आपका गोल्स आता है, जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें बनेगा। तो डिटैचमेंट बिल्ड्स टुमारो। जब आप इन सारी चीज़ों से डिटैच कर दिएगा कि मेरा ईगो नहीं है, वो क्या मेरे बारे में सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि हम पढ़ रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें समझे, बंद करिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डिटैचमेंट होता क्या है। डिटैचमेंट को पहले समझते हैं कि डिटैचमेंट है क्या। ये वर्ड जो डिटैचमेंट हम देख रहे हैं इसका अर्थ क्या है। हमें पता है कि दूसरे चीज़ों से अटैच नहीं होना है। किन सारी चीज़ों से अटैच होना है, किन सारी चीज़ों से डिटैच होना है। ऐसा तो नहीं है कि सारी चीज़ों से हम डिटैच हो जाए। हमें सीखना है, इससे तो अटैचमेंट करेंगे। और जो काम आपके फ्यूचर के लिए आपका टाइम, एनर्जी, मनी का वर्थ नहीं रखता हो, उससे आपको डिटैच होना है। जैसे टाइम वेस्ट करना, रील्स स्क्रॉल करना, दोस्तों से बात करना। बात अच्छा भी हो सकता है, लेकिन वो बात अच्छा होगा तब उससे अटैच होइए। अटैच भी नहीं होना, उसको साइड ही करके रखिए। इमोशनली अटैच नहीं होना है, डिटैच होकर रहिए, समझे। तो वो बात अच्छा भी हो सकता है, तो अच्छा हो सकता है वो बात करिए, वो अच्छा बात है जिससे आपका थॉट प्रोसेस इंक्रीज होगा। साथ ही साथ थॉट प्रोसेस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, अचीवमेंट, आपका फोकस, आपका डायरेक्शन में क्या है, सही होगा। और जब ये सारी चीज़ें सही होंगी तो आप गोल को अचीव करिएगा, है कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें। तो द ट्रैप ऑफ ओवरथिंकिंग। डिटैचमेंट में हम आज सिर्फ ओवरथिंकिंग पर डिस्कस करेंगे। डिटैचमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती है, सिर्फ आज का जो हमारा फोकस होगा, जो यूथ है वो ओवरथिंकिंग ज़्यादा करता है। कि वो आज पता नहीं, उसको जोर से बोल दिया तो क्या है, बुरा लग गया। आज उसको जोर से बोल दिया, बुरा लग गया होगा, सर हमको मार दिए, ये मेरा खराब हो गया, क्या क्या नहीं करती स्टार्ट। तो ये सारी चीज़ें ओवरथिंकिंग है, जिसका कोई फ्यूचर में कीमत ही नहीं है। कीमत अर्थात आप पे ये वैल्यू रखेगा नहीं। अगर आप 2 साल बाद या फिर 1 साल बाद इसे आप सोचिएगा तो आप सोचिएगा कि मैं क्या, किस दिशा में था, मैं क्या मैं सोच रहा था, क्या ये कीमत रखता है मेरे लिए। जो मैं आज कर रहा हूँ, ओवरथिंकिंग कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों पर, और मैं गोल पर नहीं फोकस कर रहा हूँ, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट में नहीं कर रहा हूँ, जिससे मेरा फ्यूचर मैं गोल अचीव करने के लिए जो मैं पाना चाहता हूँ फ्यूचर को, वो मैं नहीं पा पाऊंगा, तो आप रिग्रेट करिए। रिग्रेट से बड़े आप क्या सोच सकते हैं। रिग्रेट ऐसा इमोशन है जो आपको कहीं कहीं नहीं छोड़ेगा। बड़े बड़े स्पीच सुनिएगा, नेपोलियन हिल का यही एक डायलॉग है, इफ यू डू टुडे then it is good, if you will not do it today that will be regret, and regret is the bad emotion. Even if you feel insulted today for learning, it is good, but if you will not learn it today then you will be regretting, and regret is very bad emotion. You will be hearing the grandparents, काश हम पढ़ लिए रहते, दादाजी से कहते होंगे कि डॉक्टर रहते उसको पढ़ लिए, पापा कहते होंगे कि आज मेरा नौकरी हो गया रहता, पुलिस ये करते हैं हम। वो सारी चीज़ें आपको फ्यूचर को लेकर चलना है। ओवरथिंकिंग क्यों ओवरथिंकिंग? तो हमें पता है कि हमें गोल अचीव करना है। डिटैच होकर रहिए, इससे आपका फोकस भी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। व्हाट इज अबाउट फ्यूचर?
हम ओवर थिंकिंग करते हैं कि पता नहीं फ्यूचर में क्या है। फ्यूचर में क्या है, हमें प्रेजेंट को देखना है, पास्ट को भी नहीं देखना है, क्योंकि पास्ट जो बीत गया उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन फ्यूचर के बारे में आप सोचते रहे कि पता नहीं एक साल बाद में मेरे बीवी बच्चा होंगे, क्या मैं इस गोल को अचीव कर पा रहा हूँ या नहीं, तो वो आप सोच रहे हैं, उसमें टाइम वेस्ट कर, उससे अच्छा है कि आज हम कम लेते हैं। जो हाँ फ्यूचर के बारे में सोचना है, प्लान बनाना है हमें कि हमें ये टारगेट है, ये अचीव करना है, ये कैसे अचीव होगा। फ्यूचर के बारे में सोचना है, लेकिन ये नहीं कि बॉडी हो जाना है, उदास हो जाना है, पता नहीं क्या है, सारी चीजें नहीं करना है। Thinking about what others think, दूसरा पर्सन क्या सोच रहा है, इमेज कॉन्शियसनेस, फियर ऑफ जजमेंट, कि पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, पता नहीं वो सोच रहा है कि बड़ी में मैं आज वो कपड़ा पहन लिया फटा कपड़ा गंदा कपड़ा, तो सोच रहा हूँ बड़ी मेरा कॉन्फिडेंस जो है तो वो सोच रहा होगा कि पता नहीं नॉर्मल पर्सन है। आज हमें जोर से बोल दिया, आज हमको जोर से बोल दिया, हमको नीचा समझ लिया है, हमको नीचा समझ लिया, कभी वो मेरे से जोर से बोला, ये सब क्या है, थिंकिंग अबाउट अदर्स व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट मी, इट डजंट मैटर्स। आपको ये मैटर ही नहीं करना चाहिए कि वो बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, जबकि वो बंदा आपके बारे में कुछ नहीं जानता। जो प्रेजेंटेशन आप दे रहे, जो इंप्रेशन दे रहे हैं, उस पर वो एक्ट कर रहा है, आपके बारे में कोई नहीं जान रहा है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या फ्यूचर में बनिएगा, आप क्या है अभी, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो क्या है, वो बंदा नहीं जान रहा है। वो बंदा वही जान रहा है जिस पर वो एक्ट कर रहा है, और वो अगर आपको गुस्सा कर रहा है और आपको गाली दे रहा है, तो वो ये बात आप जान लीजिए, वो आपको नहीं दे रहा है, वो उसका इनसिक्योरिटी है। साइकोलॉजिकल टर्म्स में से हम देखें तो उसको बोलते हैं इनसिक्योरिटी। वो बंदा अगर गुस्सा कर रहा है तो वो उसका इनसिक्योरिटी है। वो बंदा अगर आपसे लव कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके उस समय से पहले उनके साथ प्यार हुआ है, वो अच्छा फील कर रहा है, उसका माइंड जो है लेजर जोन में है, एक अच्छा महसूस कर रहा है, रिस्पेक्टेड फील कर रहा है। ये मत कभी सोचिएगा कि हम पर वो गुस्सा कर रहा है तो मेरे पर कर रहा है, नहीं, वो उसका इनसिक्योरिटी है। वो बंदा अपने आप को दर्शा रहा है, वो अपने माइंड को दर्शा रहा है, वो अपने थिंकिंग को दर्शा रहा है, आपको नहीं दर्शाना है। साइकोलॉजिकल टर्म से आप देख सकते हैं इसे, समझे। ये सारी चीजें हैं, कभी भी अपना ईगो को नहीं दीजिएगा ये बात से, ठीक है। रिग्रेटिंग द पास्ट, पता नहीं पास्ट में हम पढ़ लिया था, टेंथ में आता बहुत अच्छा नंबर आया। एपीजे अब्दुल कलाम 9th उनका वो था एनडीए में, वो बंदा रिग्रेट नहीं किया, उनको सिलेक्शन नहीं हुआ, इंटरव्यू में छट गए। 9 बच्चा थे, 10 में उनका नंबर था। वो बंदा तो वही सोचते रह जाता है कि मेरा नहीं हुआ, मैं कैपेबल नहीं हूँ, मैं काला हूँ, मेरे बाल बने, मैं मुस्लिम हूँ, जो भी थॉट्स है एक इंसान को आ सकता है। अगर वो बंदा वो आज सोचता है कि आज हमको एनडीए में नहीं हुआ है, अगर वही वो सोचते रह जाता रिग्रेटिंग अबाउट द पास्ट, तो क्या वो प्रेसिडेंट बन पाता, क्या वो इसरो में जा पाता, क्या वो सैटेलाइट लॉन्च कर पाता, नहीं कर पाता। आपको पास्ट को लेकर यही दबा देना है उसे, पास्ट को यही दबा दीजिएगा तभी तो आगे आप बढ़िएगा। पास्ट के बारे में कभी नहीं आप सोचिएगा, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। हमेशा सीखते रहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए, हमेशा सोचिए, अच्छा सोचिए, आपको किस दिशा में ले जाएगा, कौन सा अपॉर्चुनिटी कब आपको हिट कर देगा तो पता नहीं चलेगा, और आप उसे अचीव कर लेंगे। जो आपका टारगेट वो अचीव नहीं हुआ कोई बात नहीं, उससे आगे मेहनत करें, हो सकता है कोई भी कारण। रिग्रेट नहीं करना, वरी नहीं करना है, सैड नहीं हो जाना है, आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि यार ये सक्सेस अचीव करने खुश हो और ये नहीं हुआ तो खूब ढूंढने लगे, ऐसा नहीं करना है। नॉर्मल रहना है, सीखते रहना है, हमेशा एक टारगेट रखिए कि हमें सीखना है, बस नहीं तो एक ही टारगेट है, सीखना है। दूसरा है कंपेयरिंग
किसी से कंपेयर नहीं करना है। हमें ये नहीं कंपेयर करना है कि वो बंदा IAS बन गया, हमें ये नहीं कंपेयर करना है कि रिलायंस का वो मुकेश अंबानी को, बिल्कुल नहीं कंपेरिजन करना। क्यों कंपेरिजन नहीं करना? सवाल ये उठता है। कंपेरिजन हमें इसलिए नहीं करना है कि उसका अचीवमेंट अलग है। सुप्रीम कोर्ट का वो जज है तो उससे हम कंपेयर नहीं करेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया और हम 10th ही पढ़ रहे हैं, हम 12th ही पढ़ रहे हैं, इसमें हमको कम नंबर आ गया। कंपेयर किससे करना है? अपने टारगेट से करना है। मैं आज ये डेली रूटीन बना रहा हूँ कि मेरा गोल है कि यार मैं 10 घंटा पढ़ूंगा, तो वो टारगेट से कंपेयर करना है। हमें फ्यूचर से कंपेयर करना है खुद के कि मैं ये बनना चाह रहा हूँ फ्यूचर में, तो कितना लेवल 0.1% कंप्लीट हुआ, बहुत अच्छा है। रिवार्ड करिए अपने आप को, हमेशा रिवार्ड करिए जब भी आप कुछ अच्छा करते हैं। खुद को प्यार कीजिए, दूसरे को प्यार करते हैं, लड़की को प्यार करते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ अट्रैक्ट हो जाते हैं। खुद से प्यार कीजिए, सेल्फ लव होना चाहिए हमें। कि आप करते हैं, दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं कि वाह यार तुम कितना अच्छा ड्रेस पहना है, वाह तुम कितनी सुंदर लग रही हो, कितना अप्रेज करते, खुद को अप्रेज करो, दूसरे को नहीं, खुद को। When you become self-independent, no one other will think about you. That is the self-confidence you have to build up. आपको खुद से प्यार करना है, खुद को अप्रिशिएट करना है। आप गलती भी करते हैं तो खुद को प्यार से समझाइए। गर्लफ्रेंड गलती कर देती है, आप उसको ऐसे ही बोलते कि क्या तुम ऐसे कर दी, तो प्यार का वो थोड़ा सा वो अट्रैक्शन है, उसको प्यार से समझाते हैं। तो खुद भी आप गलती करते हैं तो ऐसा नहीं कि मन में बोलते हैं कि क्या यार तुम गंदा हो, ऐसे वैसे कर दे, नहीं, प्यार से समझाना है अपने आप। खुद से ज़्यादा किसी से मत प्यार कीजिए, यही प्रेरणा आपको साथ देगी। और दूसरा बात कि खुद से जब आप प्यार कीजिएगा ना, तब स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाएगा और इतना अच्छा महसूस करिएगा। जो हैप्पीनेस ऑफ लाइफ है, जो दूसरों पर हम डिपेंडेंट रहते हैं कि वो हमें फुलफिलमेंट देगा, वैलिडेशन देगा कि तुम अच्छे ना, बिल्कुल नहीं। यू नॉट हैव टू रिलाई ऑन देम for validation or appreciation. You have to be on yourself. You have to be self-confident. If you want to achieve the big target of your life, दूसरे पर इंडिपेंडेंट कब रह सकते हैं? डिपेंडेंट जब आप कुछ छोटा करना चाहिए, लेकिन खुद को जब दिशा दे दिए कि हमें ये अचीव करना है, तो वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, खुद करना होगा। वो इंडिपेंडेंसी लाना होगा प्रभु, ऐसे नहीं होगा। खुद को बनाना होगा। जब गिरेंगे फिर उठना, कहना होगा खुद को कोई बात नहीं, हम गिरे हैं, हिल कर उठेंगे, कम बैक होगा हमारा। और गिरे तो उसको सीखिए, कहिए कि ये मिस्टेक मैं दोबारा नहीं करूंगा। यार किसी हम सोचते रहते हैं कि ये पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं, एक रूटीन में हमेशा हम सोचते रहते हैं। प्रॉपर रूटीन बनाइए, ओवर लाइन मत करिए कि हम ये कर लेंगे तो वो हो जाएगा, ये कर लेते हैं, सीए कर लेते हैं, सीए कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो एक प्रॉपर रूटीन बना लीजिए, उसको लिख दीजिए कि हमको ये अचीव करना है, ये इम्पोर्टेंस है। ऐसा नहीं कि हमें सब कुछ करना है, इतना समय नहीं है आपके पास, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम है आपको। और लिमिटेड क्या है? लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड मनी है, लिमिटेड सपोर्ट है, जो भी है। तो इन्हीं टाइम में आपको क्या है, लाइफ को एकदम अच्छा से जी लेना है, टारगेट को अचीव कर लेना है। एक हैप्पीनेस इमोशन है, इस हैप्पीनेस को बिल्डअप करना है। इसी लाइफ में सब कुछ करना है। जो भी आपके एज बचा हो, 50 साल हो, 60 साल हो, 30 साल हो, 40 साल हो, जो भी है, इसी लाइफ में आपको करना है। आप बताइए, इन सारी चीज़ों को आप सोच रहे हैं, जब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सब काम देगा आपको जब आप बड़े हो जाइएगा। जब डेथ के एक दिन पहले जब रिपीट होगा, क्या ये सब रिपीट होगा? स्टीव जॉब्स कहते हैं कि तुम अगर कुछ ऐसा हो तो तुम पहले ये सोचो कि ये मेरे दिन का क्या है, लास्ट दिन, लाइफ का लास्ट दिन। जब ये करते हैं कि
मेरे ये ज़िंदगी का अंतिम दिन है, उस दिन में आप क्या-क्या करेंगे? कौन-कौन सा चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता है, वही चीज़ें आप करेंगे कि यही सोचेंगे? बिल्कुल नहीं। तो ये कभी ट्राई करके देखिएगा, आपको अच्छा फील होगा कि आज ये मेरा ज़िंदगी का लास्ट दिन है, क्या करना इसका? क्या करें? क्या इम्पोर्टेंस है मेरे लिए? मेरे ज़िंदगी का इम्पोर्टेंस क्या है? इस लाइफ जो मैं जी रहा हूँ, और इतने आदमी आए और जी कर गए, और जो मैं जीऊँगा वो उनसे अलग होना चाहिए। आप समझदार हैं, आप खुद से प्यार करते हैं, आप सीखते हैं, आप उसे अप्लाई करते हैं। जब आप अप्लाई करते हैं तो ये सारी चीज़ें आप खुद समझ जाइएगा। व्हाट इफ आई फेल? क्या मैं फेल हो जाता हूँ तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सीख मिल जाएगा। हम गिर गए, उठाने वाला खुद को खुद बनिए, डिपेंडेंट बनिए, खुद को हम उठाएंगे, दूसरा क्या करेगा? खुद को हम उठाएंगे। ये लोग होगा, फियर ऑफ फेलियर से बचना है हमें। उसको पहले ही एनालाइज कर लीजिए कि मेरा 99% चांस है कि हम फेल होंगे, 1% चांस है कि हम पास होंगे। तो फियर ऑफ फेलियर को पहले ही आइडेंटिफाई कर लीजिए, उसको प्लान कीजिए। इस पर पूरा कोर्स है। इंटरेस्टेड है तो बोलिए, हम देंगे कोर्स। फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, फियर ऑफ फेलियर। ये बहुत लंबा टॉपिक है, प्रभु एक वर्ड में नहीं समझा सकता। समय कम है। व्हाट विल पीपल थिंक? सेम चीज आपको समझाएं, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे? ये आपको नहीं रखता है। आपको एक ही बात में बोला है कि डेथ से पहले जो एक दिन होता है उसको एनालाइज कर कीजिए, उसके बारे में सोचिए कि क्या मेरे बारे में इंपॉर्टेंस रखता है। वो लोग आपके बारे में इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। जो आज आपको प्यार से बोल रहा है, कल अगर आप सक्सेस नहीं होइएगा तो वही आदमी आपको दो गाली देगा। ये रियलिटी है। क्यों मैं उसके बारे में सोचूं? क्यों? सारी चीज़ों से बचिए। आई शुड हैव डन मोर। क्या मैं ज़्यादा किया रहा था? पास्ट के बारे में सोचते हैं, हम ज़्यादा पढ़ लिए गए तो 10 में 3 मिनट में ज़्यादा नंबर आ गया। अरे भाई वो हो गया, जो प्रोजेक्ट है उस पर फोकस करो। अभी जो भी आप पढ़ रहे हो या फिर सीख रहे हो उस पर फोकस करो ना, उस पर टाइम मैनेजमेंट करो। कहो कि हम कैसे इसको इम्प्रूव करें, क्वेश्चन करो कि हम कैसे इसे इम्प्रूव करें। तभी तो आप इम्प्रूव कीजिएगा। पास्ट में आप जा रहे हैं, आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सही नहीं है। दे आर बेटर देन, वो मेरे से अच्छा, वो मेरे से टॉपर है, उसके पास ज्यादा पैसा है। बिल्कुल नहीं कंपैरिजन करना है। खुद को क्या बोले, खुद को सेल्फ लव करना है। और एक ही बात रखिए हमेशा ध्यान में कि मैं आज जो भी हूँ ये मैटर नहीं करता, मैं फ्यूचर में क्या हूँगा ये मैटर करेगा। कॉन्फिडेंस हमेशा रखिए कि मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। खुद को कॉन्फिडेंस हमेशा अपने ऊपर ही रखिए कि किसी पर डिपेंडेंट नहीं होइए कि वो वैलिडेशन देगा, एप्रिसिएशन देगा तो ही मैं कॉन्फिडेंट हूँ। बिल्कुल नहीं, ऐसा बात कर दे। खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं काम कर रहा हूँ तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं काम कर रहा हूँ तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, टाइम मैनेज कर रहा हूँ कॉन्फिडेंट, मेरा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है। क्या व्हाट इज द पॉइंट? हमारा पॉइंट क्या है, मुद्दा क्या है, उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। बिल्कुल मत सोचिए, चीज़ों को प्रॉपर मैनर से एनालाइज कीजिए, उसको समझिए, सीखिए। यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग बट यू कैन कंट्रोल योर फोकस। दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, सारी चीजों का आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने फोकस को कंट्रोल कर सकते हैं। और जहां आपका फोकस है, फोकस अर्थात जो प्रोजेक्ट में आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, आपका ब्रेन पूरा वहां पर एक्टिव है। अगर ब्रेन पूरा वहां पर एक्टिव है तो उन चीजों को आप ले रहे हैं, प्रोजेक्ट में आप ले रहे हैं, तो फ्यूचर उसी से ना होगा।
फ्यूचर उसी से हो गया। तो आपका जो है कंट्रोल कहाँ होना चाहिए, फोकस पर, ना कि इन सारी चीज़ों पर। द पावर ऑफ डिटैचमेंट, डिटैच फ्रॉम अननेसेसरी थॉट्स। आपको बताएंगे कोई भी जो फालतू का थॉट्स है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कैसे क्या होगा, कैसे हम वहाँ जाएंगे, जो हमारे टाइम, मनी, जो भी आपका इम्पोर्टेंट थिंग्स है, उसको अगर वर्थ इट नहीं है, छोड़ दीजिए उस टास्क को, उस थॉट को छोड़ दीजिए, उस इंसान को छोड़ दीजिए, उस समय को छोड़ दीजिए, उस काम को छोड़ दीजिए, तभी आप आगे बढ़िएगा। यू हैव टू से नो, यू हैव दैट कॉन्फिडेंस दैट आई वुड बी नॉट डूइंग दिस टास्क if it doesn't worth my time and money, or whatever it is important for you, isn't it? So it is that you focus on what you can. हम भाई ये सोच रहे हैं कि सूरज को आज इधर से उधर घुमा दे, क्या ये पॉसिबल है? सूरज उगता है पूरब से, आप कहिएगा कि हम पश्चिम से उगाया है, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। क्या पॉसिबल है? आप ये सोच रहे हैं कि उस इंसान को हम कहें कि वो हमारे बारे में अच्छा बोले, वो हमारे बारे में लोगों को अच्छा बताए कि वो बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत अच्छी लड़की है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत सुंदर है, इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? खुद पर, कि हम क्या कंट्रोल कर रहे हैं, हम हमारा जो टारगेट है, हमारा जो गोल है, हमारा जो भी गोल है, ये है, उस पर फोकस कर रहे हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं, उस पर समय दे रहे हैं, वो समय दे रहे हैं, उन सारी चीज़ों को कर रहे हैं। स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट, बताया नहीं है हमको, हमेशा प्रेजेंट में रहिए। अब कहीं भी जाते हैं, ख्यालों में खो जाते हैं, हम सोचते रहते हैं कि पता नहीं घर पर आज क्या खाना बना हो, पता नहीं वो बारे में क्या सोच रहे, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, आज जाएंगे ऑटो से जाएंगे या फिर पैदल जाएंगे, आज मुझे गर्मी लग रही है, सर्दी में वहाँ जाएंगे घूमने, बिल्कुल नहीं। आपको पूरा अपने ब्रेन को कहना होगा कि यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट, योर माइंड शुड बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, देन यू वुड बी फोकस्ड, तभी आप फोकस कर सकते हैं। अब फ्यूचर में है, पास्ट में है, किसी ख्याल में कोई में, वो फोकस नहीं होगा। फोकस कब होगा? जब आप प्रेजेंट में फोकस करिएगा तब ना होगा, प्रेजेंट में रहिएगा तभी होगा फोकस। ट्रस्ट द प्रोसेस, ये नहीं कि हम आज ये कर लिए, आज हम एक चैप्टर पढ़ लिए तो हमको बोर्ड में 90% आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ योर बुक एज वेल एज you have to practice it up, and you have to do the question answer of PYQs of previous years. You have to follow the syllabus of the organizing body of your education board. Then it is the process. You have to work daily. उसका एक प्रोसेस बनाया गया, उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा। हाँ, ये एक स्टेप है, इसको हम कर लिए तो खुद को वैलिडेट करके बहुत अच्छा करिए, अप्रिशिएट कीजिए, वाह बहुत अच्छा है, खुद को अच्छा फील कराइए, कुछ खिलाइए मेडिटेशन, हम कुछ भी आप अचीव कर लेते हैं, कर लेते हैं, आपका ब्रेन क्या है वो है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप हो गया, ये पूरा प्रोसेस है, इसको फॉलो करिए। ये नहीं कि हम एक ही स्टेप 1 पर ही इंटर कर दें, बिल्कुल नहीं, पूरा प्रोसेस को फॉलो करना है, तब आगे बढ़ना है। रिजल्ट, जब आप इसको फॉलो करिएगा तो क्या रिजल्ट होगा, और जब आप ओवरथिंकिंग को फॉलो करिएगा तो क्या रिजल्ट है। पहले ओवरथिंकिंग को फॉलो करते हैं क्या स्ट्रेस होगा, माइंड फोकस नहीं करेगा, हमेशा उदास रहिएगा, कॉन्फिडेंस नहीं रहिएगा, फेशियल एक्सप्रेशन में
कोई भी आएगा बोलेगा किस काम में खोए हो ब्रदर, बोलेगा एंजाइटी में रहिएगा, फोकस नहीं रहेगा। जो भी आप काम करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, वो सीख नहीं पाइएगा। आपका टाइम का वर्कअप नहीं होगा, कीमत नहीं रह जाएगा, आपके ज़िंदगी का कीमत नहीं रह जाएगा। जब आपके पास टाइम का कीमत नहीं तो आपके ज़िंदगी का क्या कीमत है? क्योंकि आपके पास लिमिटेड समय है, समय लिमिटेड है, और वो समय लिमिटेड है और फोकस नहीं है, और इधर उधर जो वेस्ट कर रहे थे, इस जिंदगी का क्या कीमत रह जाएगा? इससे अच्छा हम ना जी। इस जिंदगी का पर्पस होना चाहिए कि हमें ये करना है तो क्यों करना है, इसको क्लियर कीजिए पर्पस को। जिंदगी हमें जीना है, एक ही जिंदगी मिला है। ऐसा नहीं कि साइकोलॉजिकल थॉट्स में ये कर लेना है। जो भी थॉट्स होते हैं वो निगेटिविटी थॉट्स है, बिल्कुल नहीं, पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिविटी के लिए आप बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, अच्छे लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं, फ्रेंड से बात कर सकते हैं, एआई से बात कर सकते हैं, खुद को प्रेज करिए, खुद को लव कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। वेस्टेड टाइम वेस्ट कर दें तो क्या कीमत रह गई? जीरो प्रोग्रेस। इन सब चीज़ों को पढ़िएगा तब प्रोग्रेस नहीं होगा। प्रोग्रेस नहीं होगा तो वहीं रह जाइएगा। कोई पूछेगा नहीं, कोई पूछेगा भिखारी है, कोई जाता है उसके सामने, सब उससे भागता है कि पता नहीं इसके सामने हम जाएंगे तो मेरा इज्जत कम हो जाएगा। सब भागे नहीं, तो रुपया दे दिया, सब रुकता भी नहीं है, रुपया दे देता है। मेरा क्या है, पर्सनैलिटी कम हो जाएगा, मेरा ईगो डाउन हो जाएगा, मेरा स्टेट डाउन हो जाएगा। नहीं रुकेगा आपके सामने, अगर आप नीचे रहिएगा तो ये रियलिटी है, ये रियलिटी ऑफ लाइफ है। जब अच्छे से बढ़ेगा तो सब पीछे आएगा, कहेगा कि मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, आपसे कनेक्ट करेगा। बहुत ये मोटिवेशनल स्पीकर्स और टीचर्स कहते भी हैं कि आप कुछ अचीव कर लेते हैं तो जो आपको नहीं भी जानता वो भी कहेगा कि हम आपको उस दिन देखे थे, हम आपको ये किए थे, आपको फोन करेगा, मैसेज करेंगे। कोई प्रोग्रेस नहीं होगा तो सब खोल दीजिए। इसे भी फील करना होगा सक्सेस को। वो क्या फीलिंग होगा जब हम लोग से मिल गए, इमेजिन करिए क्या मोमेंट होगा जब लोग हमें इज्जत और रिस्पेक्ट दे रहे हैं। क्या मोमेंट होगा, पीस ऑफ माइंड, खुश रहना चाह रहे हैं, शांत मन में, फोकस। तो क्लियर फोकस होगा तो आप जो काम 1 घंटा में करते हैं, जो क्वेश्चन आप 1 घंटा में याद करते हैं, उसको आप आधा घंटा में याद कर लीजिएगा, उसको आप 20 मिनट में याद कर लीजिएगा। 100 क्वेश्चन है, उसको आप समझ नहीं गए, अगर आपका फोकस क्लियर है, आपका पीस ऑफ माइंड है, माइंड पूरा शांत है, किसी थॉट्स में इंगेज नहीं है, तो आप आराम से फोकस करके आपका टाइम का निर्माण होगा। बेटर डिसीजंस, this life is full built of decisions, you take every decisions, you take the decision in every moment। आप हमेशा अपने जीवन में डिसीजन ही लेते रहते हैं, आज मैं कौन सा कपड़ा पहनूं, आज हमें कौन सा खाना खाना है, आज मैं कोचिंग जाऊं या नहीं जाऊं, आज मैं सीखूं या ना सीखूं, आज मैं उठूं या ना उठूं, आज मैं सोऊं कितने बजे, आज मुझे वहां जाना है, आज मैं पंखा चलाऊं या ना चलाऊं, क्या मुझे उसके बारे में सोचना है या नहीं सोचना, ये भी डिसीजन आप खुद ही लेते हैं। This life is full built of decisions. Your decision making power will be improved when you will manage this, the power of detachment. Consistent action. एक दिन आप पढ़ते हैं, दूसरे दिन नहीं पढ़ते हैं, कंसिस्टेंट नहीं हुआ तो वो इसको आप मैनेज करिएगा तो कंसिस्टेंसी बिल्डअप होगा। जब कंसिस्टेंसी बिल्डअप होगा तो आपका माइंड को एक डायरेक्शन मिल जाएगा, एक हैबिट बन जाएगा, तो आप आराम से कर सकते हैं। गोल अचीव, आप गोल को अचीव कर जाइएगा। जो फीलिंग में बताया हूँ कि लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे, वो आप इमेजिन करिए। वो जो फीलिंग ऑफ बीइंग अ मास्टर और बीइंग अ मैनेजर और बीइंग अ डायरेक्टर और बीइंग अ सीए और बीइंग अ सीएमए,
or being a businessman or whatever your goal is, engineer, doctor or whatever it is. So when you will achieving that, जब आप उसे अचीव कर लीजिएगा तो उसको इमेजिन करिए क्या मोमेंट होगा, क्या प्लेजर हमें मिलेगा, कैसे लोग हमें रिस्पेक्ट करेंगे। जब आप इमेजिन करेंगे ना तो आपका जो माइंड है उस डायरेक्शन में चलेगा कि हमें करना क्यों है। आपका माइंड कहेगा कि चलो चलो पढ़ते हैं, चलो चलो सीखते हैं, हमें वो बना है, हमें वो टारगेट को फिक्स कर देना है और एक टाइमलाइन भी बना लीजिए कि हमें 2 साल में अचीव करना है तो करना है। उस 2 साल को डिवाइड कर दीजिए, 2 साल को डिवाइड कर दीजिए मंथली में, वीकली में, डेली, अर्ली में, आर्ली में, मिनट्स में, सेकंड्स में कर दीजिए डिवाइड, हो जाएगा गुड अचीव। हाउ टू डिटैच, हाउ टू डिटैच एंड विन, कैसे हम डिटैच होकर हाउ टू लेट गो ऑफ थॉट्स दैट विल नॉट हेल्प यू। कोई चीज बता रहा है जो हम आपको पहले ही बताया, वैसी सोच, वैसा थॉट जो आपको ग्रो करने में, जो आपको गोल को अचीव करने में मदद नहीं कर रहा है, उसको छोड़ दीजिए, उसको रहने दीजिए। माइंड को कहिए कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंस है। बाय द वे इसको हम डीपली अगर ले जाएं तो समय ज़्यादा लगेगा, इसके लिए इस पर डीपली हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो सीधा सीधा बता दें कि डिटैच कर दीजिए, उस थॉट को मैटर नहीं करता है, उनको डायरेक्शन दीजिए और खींच कर लाइए। वो जो टाइम है उसको मान को दीजिए कि मुझे ये करना है, फोर्सली बैठाइए माइंड को। वो होगा मेडिटेट डेली टू काम योर माइंड, हमेशा मेडिटेट कीजिए, 5 मिनट बैठ जाइए, ध्यान मुद्रा और मेडिटेट करिए, सांस पर फोकस करिए या मंत्र का जाप कीजिए जो आपको बेटर लगे। तो आपका माइंड क्या है इंटरेस्ट हो जाएगा, थोड़ा सा इम्प्रूव होगा, स्ट्रेस से एंजाइटी से बाहर होगा। राइट डाउन योर गोल्स एंड टेक वन स्टेप टू। अपने गोल को लिख लीजिए, अपने गोल को पेपर पर लिख लीजिए आज कि हम इस गोल को 1 साल में कंप्लीट कर देंगे। उसको लिख कर समझ लीजिए और एक एक स्टेप लीजिए। आज वही पता है कि आर्मीज में मिनट में, वीकली में, मंथली में डिवाइड कर दीजिए। 2 साल का टारगेट है, उसको हर एक मोमेंट में डिवाइड कर दीजिए। सेम चीज़, लिमिट डिस्ट्रैक्शन, प्रोटेक्ट योर टाइम एंड एनर्जी, वही चीज़ बताया है। डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट कीजिए, टाइम और एनर्जी को जो महत्व रखता है वहीं पर इन्वेस्ट कीजिए। When you will invest your time and energy at the right place, the future would be the right, your mind would be in the right direction, you would be the success. So, that is this, remember discipline today, freedom tomorrow. आज डिसिप्लिन रहिएगा तो कल फ्री जिएगा, जब मन होगा तब डिसीजन लीजिएगा। आज पेरेंट्स पर डिपेंडेंट है आप, कोई भी डिसीजन लेने के लिए कि पापा मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये खरीदना है, मुझे बुक्स लेना है, मुझे आइसक्रीम खाना है, मुझे फ़ोन का रिचार्ज करना है, मुझे कपड़ा खरीदना है। इन सारी डिसीजंस को लेने के लिए आप दूसरे पर डिपेंडेंट है, वो नहीं होना है। जब आप फ्री हो जाइएगा तो डिपेंडेंट हो जाइएगा तो अचीव कर जाइएगा। डिटैचमेंट इज नॉट गिविंग अप, it is giving your best without needing a guarantee। अर्थात डिटैचमेंट ये नहीं है कि हम उसे छोड़ दें, it is giving your best without needing a guarantee। डिटैचमेंट ऐसा नहीं है कि हम चीज़ों को छोड़ दें, ऐसा नहीं है कि हम चीज़ों को छोड़ दें। ये क्या है, इट इज गिविंग योर बेस्ट विदाउट नीडिंग अ गारंटी। हमें ये नहीं कि गारंटी है कि हमें ये अचीव हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम डिटैचमेंट कर दिए तो क्या है, ये काम हो ही जाएगा। आपको काम करना होगा, आपको एनर्जी लाना होगा, टाइम एंड एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में ले जाना होगा, तभी डिटैचमेंट काम करेगा। डिटैचमेंट एक प्रोसेस है, इस
प्रोसेस के साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें करनी होंगी टू गेट द सक्सेस। यू हैव टू लर्न ऑल द थिंग्स which gives the importance to achieve that goal. That is the saying, it is giving your best without needing to get it. अपने प्रोसेस को, रिटायरमेंट के प्रोसेस को जारी रखिए, तब आप पीस ऑफ माइंड को अचीव कीजिएगा। ये एक प्रोसेस है, ये गारंटी नहीं लगी आप सक्सेस अचीव कर लीजिएगा, ये प्रोसेस, इसमें आप बेस्ट दीजिए। डेली रिमाइंडर, खुद को डेली रिमाइंड कीजिए। जब आप सवेरे उठते हैं तब, उठने के बाद और सोने से पहले, दिस इज द, ये दोनों समय बहुत इंपॉर्टेंट समय है। अगर आप इस दोनों समय को अगर आप मैनेज कर लेते हैं तो दिन का जो समय आप बोलते हैं कि हम मैनेज नहीं कर पाते, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, पढ़ाई नहीं कर पाते, हम सीख नहीं पाते हैं, टाइम इधर उधर वेस्ट हो जाता है। वो सारी चीज़ें क्या है, सही डायरेक्शन में जाएगा, सही डायरेक्शन में जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप सोचते हैं कि हम रात में सो गए, आप सोए नहीं, आप सोए नहीं है, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, वो सोच रहा है कि आप दिन में क्या क्या किए। रात से सोने से पहले हम क्यों बोले कि ये काम करिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड में ये जाएगा, वो रिपीट होगा बार बार कि हमें सवेरे कितने बजे उठना है। आप कभी कभी सोचते होइएगा कि हम आज सवेरे उठ गया, खुद से नहीं उठ गया, आपका सबकॉन्शियस माइंड जगा। घूमने जाते हैं तो 3 बजे सवेरे में ट्रेन रहता है, तो आप 4 बजे 2 बजे ही उठ जाते हैं। क्यों? आप सोने से पहले माइंड को ट्रेन कर दिया है कि हमें 3 बजे ट्रेन है, तो आपका माइंड जो है 2 बजे ही उठा देता है आपको। वो सब प्रोसेस माइंड है, इसको मैनेज कर गए, वो इसका एक प्रोसेस होता है ऑटो सजेशन, कि आप जो बार बार रिपीट कीजिएगा वो सब कॉन्शियस माइंड में जाएगा और वही आप बन जाइएगा। इसीलिए हम आपको ये दे रहे हैं डेली रिमाइंडर। आई डू नॉट हैव टू नो एवरीथिंग, मुझे सब कुछ नहीं जानना है, जो इम्पोर्टेंस रखता है तो वही सारी चीज़ें को जानना है। आई जस्ट हैव टू डू माई बेस्ट टुडे, ये डेली रिमाइंडर किसी लिए टू ओवरकम द ओवरथिंकिंग, to make the process of detachment success. It is for that. I just have to do my best today. मुझे कुछ नहीं करना है, आज को सिर्फ अच्छा बना लेंगे, कल भी अच्छा बन जाएगा। I trust the timing of my life. मैं इस समय को ट्रस्ट कर रहा हूँ कि ये मेरा समय है, ये समय मुझे एक अच्छा डायरेक्शन में ले जाएगा, ये समय मुझे कल एक बेटर पर्सन बनाएगा। For every student reading this, you have, for every student reading this, हम इसे अगर आप छात्र हैं तो इसे पढ़िए। You have a purpose to your hard work will pay off, keep doing the best. आपके पास पर्पस है, मकसद है कि हमें ये करना है, क्यों करना है वो आपको पता है, नहीं पता है तो पता कर लीजिएगा। जो हार्ड वर्क मिलते हैं और शुरू करिए कि मेरा जो हार्ड वर्क है, जो मेहनत हम कर रहे हैं, वैलिडेट भी करिए हमें इस स्टेप पर, अप्रिशिएट भी करिए और खुद को समझाइए कि ये कभी न कभी पे ऑफ करेगा। ऐसा नहीं है कि आज हम कर दिए हार्ड वर्क तो ये यही रह जाएगा, बिल्कुल नहीं। माई टाइम विल बी रिटर्न मी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। कीप गोइंग, द बेस्ट इज येट टू कम। चलते रहो, बेस्ट आएगा, बेस्ट आएगा। सीखते रहो, प्रोसेस में सीखते रहो। बिल गेट्स इतना एज हो गया, हमेशा सीखता है। वो नहीं सोचता कि हम बूढ़ा हो गए हैं कि हम स्टॉप कर दें, हम तो मरने वाले नहीं। वो बंदा हमेशा सीखता है। उसका रूटीन देखिएगा तो आप शॉक हो जाएंगे। फोकस डिटैच, टेक एक्शन। अच्छी फोकस करिए, डिटैच करिए, जो भी आलतू फालतू चीज़ों में टेक एक्शन लीजिए एंड अचीव। एक्शन लीजिएगा तो अचीव हो ही जाए। तो दैट्स इट। हमें हमसे कोई क्षमा गलती हो गया तो क्षमा कर दीजिए। इस सेशन के दौरान में
और मैं आशा करता हूँ कि आप एक क्या है बेटर वर्जन बनिएगा। आप अपने आप से एक वादा करिए, आप अपने आप से एक वादा करिए कि हम आज से अपने आप को चेंज कर रहे हैं। इसी समय से मैं प्रण ले रहा हूँ, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं चेंज करूँगा, मैं खुद को चेंज करूँगा। खुद को क्लियर करिए कि क्यों चेंज करूँगा, सारी चीज़। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, एक गोल ओरिएंटेड पर्सन बनने के लिए इतना समय आप दिए, कौन नहीं देगा इतना समय। जो आप गोल ओरिएंटेड है, जो आप सीख रहे हैं, जो नॉलेज आपको मिल रहा है, आप कितना गोल ओरिएंटेड है, सक्सेस को अचीव करने के लिए आप पढ़ रहे हैं, बहुत बहुत